वेलकम इन स्टडी केमिस्ट्री। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स, और इस क्लास में देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। यानी यहाँ पे लिक्विड जो है वो एज अ सॉल्वेंट है और गैस जो है वो एज अ solute. Most of the gases are soluble in water and also in other liquid. ज़्यादातर जो गैसेस होते हैं वो पानी में सोलेबल होते हैं और दूसरे लिक्विड में भी सोलेबल होते हैं। इसके बारे में और स्टडी करने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी किसे कहते हैं? सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can dissolve in a specified amount of solvent under given set of condition। यानी किसी भी सब्सटेंस का सॉलिबिलिटी जो है वो कोई जो सॉल्वेंट है, कोई स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है उसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिसॉल्व होता है एट अ सेट ऑफ कंडीशन। यानी टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, प्रेशर फिक्स होना चाहिए, तो उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में किसी सब्सटेंस का वो उसकी सॉलिबिलिटी कहलाएगी। सॉलिबिलिटी जो है वो डिफरेंट टाइप थिंग्स पे डिपेंड करता है। किस पे? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। यानी कि जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होंगे कब? तो एक तरह के यदि रहेंगे तो सॉल्यूट तो उसमें वो लिक्विड और सॉल्यूट यदि एक तरह के हैं तो उसमें वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी कि पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के केस में भी वैसा ही है कि सॉल्वेंट भी हमारा सेम टाइप का होना चाहिए, पोलर है या नॉन पोलर है वो सेम टाइप। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हमारे पास यहाँ जो है वो डिपेंड करता है। यदि मान लिया सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी कब? तो यदि कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं और वो एक्सोथर्मिक है, यानी कि उस सॉल्यूशन बनाने में हीट जो है वो बाहर निकल रहा है, तो उस केस में सॉलिबिलिटी कमेगी। और यदि मान लिया कोई जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन बनने में जो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, यानी कि सॉल्यूशन बना रहे हैं और हीट रिलीज हो रहा है, तो उसमें सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर पे भी सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है। वो गैस के केस में स्पेशली वो ज़्यादा प्रेशर जो है वो रिलेटेड है। इसके लिए हम लोग एक लॉ भी पढ़ेंगे, हेनरी लॉ। आगे देखते हैं, उसमें हम लोग ये सब चीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो जैसे हम लोग सॉलिड का पढ़े थे कि सॉलिड जो है वो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल टाइप के सॉलिड है और एक है एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टल बनने के लिए या क्रिस्टलाइजेशन बनने में क्या है इसका डिफिनेशन में, कैसे क्रिस्टल बनता है? तो डिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल, जो पानी में या जो लिक्विड में डिसॉल्व है वो सॉलिड पार्टिकल आल्सो कोलाइड विथ सॉलिड सॉल्यूट। जो उसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट है उससे वो कोलाइड करता है और सम ऑफ देम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं सॉल्यूशन से एंड गेट डिपोजिट हो जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। इससे प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में कि कैसे हम लोग क्रिस्टल को तैयार करते हैं। एक टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है ए सॉल्यूशन एट विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। एक और टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब कहेंगे? तो ए सॉल्यूशन एट विच नो मोर सॉल्यूट, यानी कि ज़्यादा सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। नो मोर यदि उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन है उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व हो रहा है किसी खास कंडीशन पे, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यदि डिसॉल्व हो रहा है तो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अन आगे यहाँ पे लगा देंगे, अन नो मोर की जगह विच कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन condition temperature and pressure
तो उसको कहेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड। यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो नो मोर सॉलिड कैन बी डिजोल्व। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस किसे कहेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉलिड जो है वो डिजोल्व हो रहा है, कितना उसका मात्रा, वो कहलाएगा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड। गैस के केस में देखें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, यानी कि गैस का नंबर ऑफ मोल जो है कैन डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल डिजोल्व हो रहा है उसे क्या कहेंगे? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को कौन कौन सा फैक्टर वो अफेक्ट करता है, यानी कि हमारा बढ़ेगा या घटेगा, किस पे डिपेंड करेगा? क्या बढ़ेगा घटेगा? तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल डिजोल्व होगा वो डिपेंड करेगा किस किस चीज़ पे? तो वो है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर से एक हमारा बताए थे पहले भी कि प्रेशर से एक है ये लॉ जो हेनरी द्वारा दिया गया, तो उसे कहेंगे हेनरी लॉ। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ गैसेस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट या टेम्परेचर और प्रेशर किस तरह से वो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस को चेंज करता है। तो में है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट में गैसेस विच आर इजिली लिक्विफेबल, यानी कि जो गैस इजिली लिक्विड में चेंज हो जाता है, आर मोर सॉलेबल इन कॉमन सॉल्वेंट, यानी किसी भी सॉल्वेंट में वो इजिली डिजोल्व हो जाता है या उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ती है घटती है। इसमें एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इजिली, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड इजिली लिक्विफेबल हो जाता है, यानी कि गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाता है, तो इसीलिए ये इजिली डिजोल्व होता है या सॉलिबिलिटी इसकी बढ़ती है घटती है। गैसेस विच आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन विथ वाटर, और वो कुछ वैसे गैसेस जो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो भी, उनकी भी सॉलिबिलिटी सही रहती है, यानी वो सॉलेबल हो जाते हैं। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे प्रभाव पड़ता है? तो सॉलिबिलिटी ऑफ मोस्ट गैसेस, ज़्यादातर गैसेस का इन वाटर डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो घट जाता है। बिकॉज देयर डिसोल्यूशन प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसके जो घुलने की जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक, यानी हीट वो रिलीज करेगा। इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल है O2 डिजोल्व मोर इन वाटर एट 273 के देन 298 के। 298 के यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, 273 के कम है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे कम डिजोल्व हो रहा है और 273 पे ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है। गैस और लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहाँ हीट रिलीज होगा, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा। एक है क्लैपिरॉन्स इक्वेशन। क्लैपिरॉन्स इक्वेशन से जो है उसका कंसंट्रेशन वगैरह निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, और टेम्परेचर से रिलेशन उन्होंने दिया। तो ये हमारे पास इस तरह का एक इक्वेशन है, इसको हायर क्लासेस में हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। टेम्परेचर से ही रिलेटेड जो है वो एक क्लैपिरॉन्स साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक इक्वेशन दिया जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे इसका रिलेशन शो करते हैं। इसका इक्वेशन इस प्रकार है, इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसको याद कर लेना है या देखना है कि हाँ किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई मान लिया न्यूमेरिकल्स आता है तो उससे हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो हेनरी लॉ जो है इन्होंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर को दिया। इन 1805
an English chemist, William Henry, gave an important generalization called Henry's law on the basis of series of observation about quantitative effect of pressure on the solubility of gases। यानी कि विलियम हेनरी ने 1805 में जो एक इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन दिया जिसे हेनरी लॉ कहते हैं, और ये किस आधार पे सीरीज था, तो ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने किया कि प्रेशर पे कितनी क्वांटिटी में सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस है उसके आधार पे। हेनरी लॉस क्या है, क्या कहते हैं हेनरी, तो इसके अनुसार जो है Henry's law states that the solubility of a gas at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved। यानी कि एक गिवन टेम्परेचर है जिसमें उन्होंने बताया कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो प्रेशर के। यहाँ पे एक्स भी जो है वो क्या है, वो मोल फ्रैक्शन, यानी किसी भी गैस का जो है वो डिपेंड करेगा सॉलिबिलिटी उसके प्रेशर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। नहीं उसमें बढ़ेगा कब, प्रेशर बढ़ाएंगे तब, घटेगा कब, प्रेशर घटाएंगे तब, या प्रेशर को बढ़ाने पे उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी सॉल्यूट की और घटाने पे घटेगी, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट देते हैं, और इस कांस्टेंट का नाम जो है हम लोग करते हैं बोलते हैं इसको के एच जो है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और या हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी के एच जो है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट है। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आता है। यहाँ पे यूनिट ऑफ के एच जो है यानी कि हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो यूनिट है वो है टॉर या के बार। हेनरी लॉ के कुछ लिमिटेशन है, यानी कहाँ पे हेनरी लॉ नहीं काम करेगा, तो उसके लिमिटेशन है कि जब प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, मैंने बहुत ज़्यादा हाई है प्रेशर, तो हेनरी लॉ वहाँ पे काम नहीं करेगा। टेम्परेचर जो है वो भी क्या होना चाहिए, तो टेम्परेचर भी जो है वो नॉट टू लो होना चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद सॉल्वेंट, और वहाँ पे गैस जो है वो कोई रिएक्शन नहीं करे सॉल्वेंट के साथ, तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जब हम गैस जो है वो यदि डिजोल्व हो रहा है तो कैसे ये डिसोसिएट नहीं कर दे सॉल्यूशन को, या वो अपने खुद भी नहीं टूट जाए, तो हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। यदि टूट जाता है तो वो काम नहीं करेगा। इसका एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का कहाँ कहाँ, तो सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, अदर कार्बोनेटेड वाटर को बनाने में ये हेनरी लॉ का यूज़ करके ये सब ड्रिंक्स वगैरह बनाए जाते हैं। हमारा लंग्स भी जो है वो हेनरी लॉ पे ही डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारा लंग्स जो है एयर को ज़्यादा मात्रा में इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा है, वो भी डिपेंड करता है हेनरी लॉ पे, वो एप्लीकेबल है। फिर हायर एल्टीट्यूड पे भी इसका है कि हायर एल्टीट्यूड पे जो है क्यों इस तरह का प्रोसेस होता है, वो हेनरी लॉ से समझा जा सकता है। स्क्यूबा डाइवर जो है वो डाइवर जो समुद्र में जाते हैं डाइव करने, तो उनके लिए जो है वो हेनरी लॉ एप्लीकेबल रहा कि मैंने क्यों ऐसा, क्या रीज़न है कि स्क्यूबा डाइवर्स को कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्यूबा जो है उसमें हीलियम N2 और O2 का, इसमें इतना 11.7% हीलियम रहता है, 56.2% नाइट्रोजन रहता है और 32.1% ऑक्सीजन रहता है। इस तरह से स्क्यूबा का मिक्सचर तैयार करके स्क्यूबा डाइवर्स वो अपने समुद्र में ले जाते हैं ताकि वो आसानी से वहाँ पे सरवाइव कर सकें या तैर के बाहर आ सकें, डाइव करके बाहर आ सकें। नोट है इसमें कि नॉलेज ऑफ के एच वैल्यू जो है वो क्या हेल्प करता है, तो कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज एट गिवन टेम्परेचर, ये हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए कि कितना गैसेज का सॉलिबिलिटी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटीसी के बारे में। ओके, थैंक यू।